हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है, ठीक है जी। और आपके लिए जो एक मॉडल पेपर जो है तैयार किया गया है जी, जो आपके सब मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लाए, आपके जो मेंस में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मतलब कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ठीक है। एक तरह का जो आपको जो है मॉक टेस्ट है, समझ सकते हैं। 1-2 दिन में या तो उसको जो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, ये सारी एग्जाम कंडक्ट होगी। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को जो है अलग राज्य के रूप में जो है गठन किस वर्ष हुआ था? 1999 में, सन 2000, सन 2002 में, या सन 2003 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में गठन किस वर्ष किया था? सन 2000, 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को जो है गठन इस वर्ष किया था। ये हमारे भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वां क्रम का राज्य है, ठीक है। और ये जो है आपका व्यापम में पीएससी में आया हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन से नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, मतलब 1997 से 2002 तक ये जो है नवीं पंचवर्षीय योजना चला था। इसी के तहत जो है इसका जो है गठन हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जो है मध्य प्रदेश राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 2000 तहत इसको जो है गठन किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के कौन सा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका जो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा नहीं करती है, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जो राज्य है लगभग 7 राज्य, ठीक है। 7 राज्य से जो है हमारे छत्तीसगढ़ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? फिर तो आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 7 जो है राज्य से सीमा साझा करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो है मतलब जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाले राज्य उड़ीसा हो गए। सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, कहीं से भी उठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या अभी कितनी है, ठीक है। अभी आपको पता होगा 4 नए जिले बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 18, 22, 25 या 33? तभी टोटल देखेंगे तब जो है 33 जिले हो गए हैं, ठीक है। 4 जिला और नया बनाया, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पे 33 हो गई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बस्तर, सरगुजा, बीजापुर या रायपुर? इसको कमेंट बॉक्स में आपको जो है कमेंट करके आंसर इसका बताना है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बस्तर, सरगुजा, बीजापुर, रायपुर? कौन सा? इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। आज का आपके लिए जो है क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 5वां क्वेश्चन है चित्रकोट जलप्रपात, ठीक है जी। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या रिहंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बस्तर में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका इंद्रावती नदी पर, ठीक है जी। तो चित्रकोट जलप्रपात यहाँ पे जो है इंद्रावती नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपके बस्तर में स्थित है। इससे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो है ये आपके जो है कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये आपका इंद्रावती नदी पे स्थित है, ठीक है। प्री 2016 में आया हुआ है, आपके व्यापम में आया हुआ है, ठीक है। आपके बिजली विभाग में आया है और पीएससी में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये हमारा भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है जी। चित्रकोट जलप्रपात लगभग 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है जी। ये भारत का जो है नियाग्रा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में कई बार पूछा है, रेलवे में देखा हूँ, ठीक है। भारत के इसको नियाग्रा कहा जाता है। मौसम के कारण ये पानी का रंग भी चेंज होते रहता है, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो तीरथगढ़, यहीं पे जो है बस्तर में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेर धारा, तामड़ा घुमर, ये सभी जलप्रपात आपको जो है बस्तर में देखें। मतलब कहने का मतलब यही है
मतलब सबसे ज़्यादा जलप्रपात छोटा मोटा करके देखेंगे तो बस्तर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जी? उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनावपर वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य या इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा जीव वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बारनावपर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, सुने होंगे, ये आपका महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना जो है 1976 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। खास करके इसमें जो है शाकाहारी जो है जीव जंतु इसमें देखने को मिले, हिरण हो गया, सांप वगैरह हो गया, भालू वगैरह, ये सभी जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। बारनावपर अभ्यारण्य के बीचों बीच बल्लमदई नदी, ठीक है, कौन सा? बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें जो है आपका 7 देवधारा, सुने होंगे, ये जलप्रपात आपका बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे तो आपका तुरतुरिया आश्रम है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है, जहाँ पे जो है लव कुश, आप जानते हैं, जो है माता सीता के बेटे हैं राम जी के, ठीक है। तो लव कुश का जो है जन्म स्थल भी इसको कहा जाता है, तुरतुरिया आश्रम महासमुंद को, ठीक है जी। ये सभी को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरियन में, पीएससी प्री में, मेंस में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? ठीक है जी, अंबिकापुर, दुर्ग, रायपुर या कोरबा? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ के पहला आकाशवाणी जो रिले केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो है रायपुर में किया गया था। 2 अक्टूबर 1963 में 1963 में रायपुर में हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान में भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 6 आकाशवाणी केंद्र है। प्रथम आपका रायपुर, फिर बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और सरायपाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पहला जो है प्रसारण पहला 1936 में, ठीक है। तो भारत में जो है प्रथम रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ था। अगर वहीं छत्तीसगढ़ देखेंगे तो 1963 में जो है आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मराठा शासक कौन है? आपके राम राजा, शिवाजी भोसले, प्रताप सिंह भोसले या बिम्बाजी भोसले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका बिम्बाजी भोसले करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मराठा शासक है। आपको कई बार मेरे सेशन में बताया होगा कि जो है जहाँ पे पहला शब्द आता है या पहला शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मराठा शासक कौन है? तो बिम्बाजी भोसले हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं। इनका कार्यकाल देखेंगे तो आपका लगभग 1758 से लेकर 1787 तक इनका जो है कार्यकाल कहा जाता है, ठीक है। और राजधानी जो है रतनपुर को बनाया गया था, और मराठों की छत्तीसगढ़ की जो भी प्रथम राजधानी इसको बनाई गई थी, ठीक है। इनके सेना थे नीलू पंत इनके जो है सेनापति थे। राज पंडित कृष्ण भट्ट थे और सेनापति पांडुरंग, ठीक है। सेना थे नीलू पंत और सेनापति पांडुरंग थे, ठीक है। इन्होंने राम टेकरी मंदिर जो रतनपुर में इसका स्थापत्य इन्होंने कराया था। और दूधाधारी मठ सुने होंगे आपका कहाँ पे है? रायपुर में, ठीक है जी। इसका स्थापत्य इन्होंने कराया था, लेकिन इसका निर्माणकर्ता बलभद्र दास हैं, ठीक है। जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था दूधाधारी मठ रायपुर का, लेकिन निर्माणकर्ता बलभद्र दास है, ठीक है। इन्होंने रायपुर और रतनपुर के जो प्रशासनिक एकीकरण इन्होंने किया था, ठीक है। परगना पद्धति के जो सूत्रधार इनको कहा जाता है, लेकिन जन्मदाता विठल राव दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा बहुत सारे काम जो है इनको द्वारा करवाए भी गए थे, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की वीरता पे आधारित लोक नृत्य गीत जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है, वहाँ आपका पंडवानी है, बिल्मा है, रीला है या गौरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, ठीक है जी। पंडवानी को जो है ये लोक बैले की संज्ञा इसको दी गई है, ठीक है जी। पंडवानी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आप जानते होंगे तीजन बाई को, ठीक है। तीजन बाई जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकारिन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया है पंडवानी गायिका तीजन बाई को, ठीक है जी। तो इसको जो है पंडवानी आप सभी को पता ही आपका जो है महाभारत के कथा पे जो आधारित होता है, जिसका छत्तीसगढ़ी लोग ग्रुप को जो है पंडवानी बोलते हैं, ठीक है। इसके सब्बल सिंह चौहान इसके जो है रतनपुर से संबंधित है, इसके रचयिता हैं, ठीक है। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह कहलाते हैं, ठीक है जी। और किसी भी इसको जो है गाया जा सकता है। इसमें मुख्य नायक भीम होते हैं, इसमें नायिका के रूप में द्रौपदी को लिया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। ये 2 शैली में होता है, ठीक है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। पंडवानी के दौरान इसको प्रदर्शित कहते हैं। तो वेदमती शैली किसको बोलते हैं? तो इसमें गाने का बस काम होता है, उसको वेदमती शैली बोलते हैं। और कपालिक शैली जिसमें गाना और नृत्य दोनों होते हैं, उसको जो है कपालिक शैली बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो तीजन बाई जो है कपालिक शैली के हैं, ठीक है जी।
और झाड़ू राम देवांगन वगैरह हुए सभी जो है वेदमती शैली के हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली लोक भाषा पर बनी फिल्म थी भकला मया कही देवे संदेश ये मोर छुइयाँ भुइयाँ। ठीक है, तो बता चुका हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कही देवे संदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य की जो है पहली लोक भाषा पे जो बनी आधारित फिल्म है। ठीक है, कब आई थी? 1965 में, 1965 में फिल्म आई थी। ठीक है, इसके मनु नायक इसके जो है निर्माता है। ठीक है जी, और जो कही देवे संदेश इसके जो है निर्देशक मनु नायक, निर्माता भी मनु नायक है। ठीक है, और इसके जो गीतकार जो है हेमंत नायडू थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ फिल्म जो है जगत के जो 1965 में जो है मनु नायक इसके जो है इनके द्वारा जो है निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद जो है घर द्वार आई थी, दूसरी फिल्म है 1971 में। ठीक है जी, फिर हमारी छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? जो है मोर छुइयाँ भुइयाँ है। ठीक है, शिव दयाल जैन इसके जो है निर्माता है, सतीश जैन निर्देशक हैं, लक्ष्मण मस्तूरी इसमें जो है गायक हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, तो दुर्ग जिले से विभाजन करके कौन सा जिला बनाया गया था? बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या कोरबा? तो दुर्ग जिले के विभाजन से कौन सा जिला का निर्माण हुआ था? तो ये आपका राजनांदगांव का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लामा लवहयस्क जो परिसर निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? या जो एक लामा जो लवहयस्क जो है जाना जाते हैं लव के लिए, ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है? राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर या जसपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम, जिसको हम कवर्धक नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो जो है एक लामा जो लवहयस्क जो है, ठीक है, जहाँ पे जो है एक लामा, चिलिक लामा, चिल्पी भाटी, सिंघारी, ये सभी जो कवर्धा जिले के अंतर्गत आती है, ये जो है लवहयस्क के लिए जानी जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिएगा। और ये धारवाड़ क्रम, ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कौन से क्रम के जो है इसमें हेमेटाइट प्रकार की लवस्कर जो है प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है, 4 प्रकार के लोहों के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें जो है हेमेटाइट प्रकार के जो है हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है। ठीक है, इसको याद रखिए। बाकी जो है अभी छत्तीसगढ़ खनिज पढ़ाने वालों से पूरा हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो शहर है छत्तीसगढ़ के, कौन सा शहर जो कोसा बुनाई उद्योग के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है? क्या चीज़ के लिए? कोसा बुनाई के लिए जो है, या कोसा से जो कपड़े यहाँ पे जो है तैयारी करते हैं छत्तीसगढ़ में, चांपा, पामगढ़, टापरा या आपका नवागढ़। तो चांपा जो है इसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चांपा जो है छत्तीसगढ़ का जो है ये जो कोसा बुनाई के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है? चकमा, भूंजिया, कमार या गोंड जनजाति? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, गोंड जनजाति। ठीक है, तो ये जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनको देखने को मिलेगी। गोंड जनजाति का जो है खास करके जो है बस्तर संभाग। ठीक है जी, बस्तर पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बस्तर में है, बाकी सब जगह फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में सबसे जो है सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में ये जनजाति लगभग 56%। ठीक है, 56% ये भी यहाँ पे गोंड देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और ये जो है बस्तर संभाग में अंतर ये जो है मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है जी, और इसमें जो है राजगोंड ये जो है इसमें जो है सबसे जो है श्रेष्ठ गोंड माना जाता है। इसमें जो है इसमें मेघनाथ पर्व ये जो है गोंड जनजाति से संबंधित, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति में मनाई जाती है, तो याद रखिए कि इसी जनजाति में जो है मनाई जाती है। ठीक है, इनकी 41 उपजाति है। ठीक है, इनकी गोंड जनजाति की इनकी उपजाति है और 41 है। ठीक है, 41 उपजाति है, जिसमें मुड़िया, माड़िया, डोरला, भुजमाड़िया, दंडामी माड़िया, ये सभी इनके लगभग 41 उपजाति हैं। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति यही जनजाति है। बाकी जनजाति है जो मैं पढ़ाया उससे बढ़िया पढ़िए, वहाँ पे पूरा डिटेल का आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर को, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के कौन से शहर को छत्तीसगढ़ के प्रयाग भी कहा जाता है? महासमुंद को, जगदलपुर को, चिरमिरी को या राजिम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम। ठीक है जी, राजिम जो आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, इसको जो इस शहर को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हर साल आपको पता होगा माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला का आयोजन होता है, जिसे कुंभ मेले की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पे जो है महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो है शहर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको जो है पद्म क्षेत्रक नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है कुलेश्वर मंदिर, चमकेश्वर मंदिर, ये सभी लोमस ऋषि वगैरह आश्रम यहाँ पे देखने को आपको जो है मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है।
तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं इस नए सेशन में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।